अब हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क लेयर। हमने लास्ट वीडियो पर फिजिकल लेयर और फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर कवर किया है। अब नेटवर्क लेयर हम पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क लेयर में हमारा डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है, जबकि हमारे डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। नेटवर्क लेयर को डेटा मिलेगा ट्रांसपोर्ट लेयर से, और आपका नेटवर्क लेयर डेटा किसको देगा? डेटा लिंक लेयर को डेटा देगा। अब ये लेयर क्या होता है? इट इज़ अ लेयर थर्ड दैट मैनेज डिवाइसेस एड्रेसिंग। ये डिवाइस के एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेस हो गया आपका, इस चीज़ में क्या कुछ चीज़ हो गया पता मैनेज करता है। ट्रैक्स द लोकेशन ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क की कौन सा आपका जो डिवाइस है वो किस प्लेस पे है, ऐसा ट्रैक कर सकता है किसकी हेल्प से? इसी आईपी एड्रेस की हेल्प से। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ टू मूव डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये क्या करता है? बेस्ट पाथ डिटरमाइन करता है जिससे क्या होगा? डेटा मूव करे सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑन द नेटवर्क कंडीशन, द प्रायोरिटी ऑफ द सर्विसेज एंड अदर फैक्टर। किस बेस पे? सर्विस की प्रायोरिटी और एक्सटर्नल फैक्टर अदर फैक्टर के बेस पे क्या करता है? उसको हेल्प करता है। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट्स। डेटा लिंक लेयर क्या होती है? ये क्या करता है आपका? ये फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग मतलब डेटा किस रूट से जाएगा या कब किसके द्वारा ये फॉरवर्ड किया जाएगा, इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है। राउटर्स और द लेयर 3 डिवाइसेस। आपका जो राउटर्स होता है वो नेटवर्क लेयर की डिवाइसेस है। दे आर स्पेसिफाइड इन दिस लेयर एंड यूज्ड टू प्रोवाइड द राउटिंग सर्विसेज विद इन एन इंटर नेटवर्क। ये क्या करता है? राउटर्स मतलब रूट डिसाइड करने वाला, ये डिसाइड करता है कि कौन सी लेयर से या किस रूट के थ्रू आपका जो मैसेज है वो शेयर किया जाएगा। प्रोटोकॉल यूज्ड टू राउट द नेटवर्क ट्रैफिक और नोन एज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्या भी चेक किया जाता है? नेटवर्क की ट्रैफिक को भी चेक किया जाता है। एग्जांपल क्या है आपके प्रोटोकॉल का? IPv4 एंड IPv6 होता है। फंक्शन क्या होता है आपके नेटवर्क लेयर का? इंटर नेटवर्किंग। एंड इंटर नेटवर्किंग इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। ये क्या करता है? एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, यही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। ये क्या करता है? उनके बीच फिजिकल कनेक्शन नहीं बनाता, उनके बीच कैसा कनेक्शन बनाता है? लॉजिकल कनेक्शन बनाता है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच। एड्रेसिंग क्या होती है? नेटवर्क लेयर एड्स टू द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द हेडर ऑफ द फ्रेम। ये क्या करेगा? फ्रेम में हेडर में एट सोर्स के एड्रेस और डेस्टिनेशन के एड्रेस को स्टोर करेगा। एड्रेसिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। अब ये क्या होगा? जैसे कि आप इंटरनेट को यूज़ करके अपने डेटा को शेयर करते हैं, तो व्हाट्सएप से कोई भी डेटा आप अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं, तो नेटवर्क में उसे पता कैसे चलेगा कि किस रिसीवर के पास ये डेटा जाना चाहिए? तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में यही एड्रेस, हमारा आईपी एड्रेस, हमारे इंटरनेट में या नेटवर्किंग में क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। राउटिंग क्या होता है? वो डिसाइड करता है। राउटिंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क लेयर। इट डिटरमाइंस द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ आउट ऑफ द मल्टीपल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटिंग हमारी किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के मोर देन वन पाथ है तो वो ऑप्टिमल पाथ मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, जिसमें कॉस्ट भी कम लगे और डिस्टेंस भी उसका कम हो, वो क्या करेगा? डिसाइड करेगा। कौन सा? हमारा नेटवर्क लेयर। पैकेटाइजिंग क्या होता है? नेटवर्क लेयर रिसीव्स द पैकेट्स फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू पैकेट। ये क्या करता है? नेटवर्क लेयर से पैकेट को रिसीव करता है और क्या करता है? नहीं मतलब ये क्या करेगा? पैकेटाइजिंग का मतलब होता है कि अपर मोस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या करेगा? आपका जो डेटा है उसको रिसीव करेगा और नेटवर्क लेयर में कन्वर्ट करके उसको शेयर करने का काम करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज पैकेटाइजिंग। इट अचीव्ड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे किसके द्वारा अचीव किया गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा। डेटा लिया जाएगा आपका इसके ऊपर के लेयर मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से, और आफ्टर पैकेटाइजिंग क्या कर दिया जाएगा? उसके नीचे के लेयर मतलब डेटा लिंक लेयर में उसको शेयर कर दिया जाएगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? ऊपर से काउंट करेंगे या टॉप से काउंट करेंगे तो फोर्थ लेयर होता है। फ्रॉम सेशन लेयर से क्या करेगा? डेटा को रिसीव करेगा और नेटवर्क लेयर को ये डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। This transport layer is a layer 4 ensures that messages are transmitted in the order in which they are sent and there are no duplication of the data। ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? अगर सेंडर की एंड से जिस ऑर्डर में कोई मैसेज रिसीव किया है तो रिसीवर की एंड में भी उसी ऑर्डर में मतलब उस मैसेज का क्या नहीं होना चाहिए? स्पेस या प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ट्रांसफर ऑफ डेटा कम्प्लीटली। किस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है? कंप्लीट डेटा ट्रांसमिशन के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है। इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज अ सेगमेंटेशन। हमारा मैसेज सपोज करो कि थोड़ा लॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, नेटवर्क में उसे छोटे छोटे पार्ट्स में शेयर करेगा और एक मैसेज के मोर देन वन पार्ट्स बनाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, मैसेज को पार्ट्स में डिवाइड करना को सेगमेंटेशन कहा जाता है। दिस लेयर कैन बी टर्म एज एंड टू एंड लेयर। इसे हम क्या भी बोलते हैं, एंड टू एंड लेयर भी बोलते हैं। किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को। एज इट प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू डिलीवरी द डेटा रिलायबली। ये क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट डेटा के पॉइंट सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवरी में क्या करता है, हमारी यह नेटवर्क की हेल्प करता है। यहाँ पर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, कौन कौन से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे हम क्या बोलते हैं, टीसीपी, और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब आपका टीसीपी क्या करेगा, इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट allows the system to communicate over the internet। ये क्या करता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करने में उसकी हेल्प करेगा। इस establishes and maintain connection between host। ये क्या करेगा, पहले नेटवर्क में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और उसको मेंटेन करेगा। कब तक, जब तक कि आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हो तब तक क्या करेगा, उस चीज़ को, उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा और मेंटेन करेगा। व्हेन डेटा इज सेंट ओवर द टीसीपी कनेक्शन, का क्या हो जाएगा, जब डेटा शेयर हो जाएगा टीसीपी कनेक्शन में, देन टीसीपी प्रोटोकॉल डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंटेशन। हमने कहा अगर मैसेज की साइज बड़ी होगी तो वो क्या करेगा, मैसेज को सब पार्ट में डिवाइड करेगा। इसी स्मॉलर पार्ट को क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन कहेंगे या सेगमेंट कहेंगे। Each segment travel over the internet using multiple routes and they arrive in a different order at the destination। क्या होगा कि जब हम एक कंप्लीट मैसेज को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे छोटे छोटे सेगमेंट एक ही पाथ को फॉलो करें या एक ही रूट से जाए। वो क्या होंगे, अलग अलग रूट को भी फॉलो कर सकते हैं। मल्टीपल रूट को फॉलो करते हुए वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे और वो जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में वहाँ से सेंड किया गया रिसीवर के एंड पे भी उसी ऑर्डर में वो पहुंच जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेगमेंटेशन के बाद उसकी रीअसेंबलिंग करनी होगी मैसेज की। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रीऑर्डर्स द पैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर एट द रिसीविंग एंड। ये क्या भी करेगा, सेंडर की साइड से जब सेगमेंटेशन हो जाता है तो रिसीवर के पास पहुंचने के बाद रिसीवर के एंड पे क्या किया जाता है, उस मैसेज को रीऑर्डर भी किया जाता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। हम इसको कौन से लेयर का प्रोटोकॉल बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल बोलेंगे। इट इज़ एन अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आपका जो टीसीपी होता है ना, ये रिलायबल होता है और ये क्या भी होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। जबकि आपके यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हो, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होते हैं और अनरिलायबल होते हैं। एज इन दिस केस रिसीवर डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर क्या नहीं होता, एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, किसमें, यूडीपी में। व्हेन द पैकेट इज रिसीव्ड द सेंडर डज नॉट वेट फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट, देयरफॉर दिस मेक्स अ प्रोटोकॉल अनरिलायबल। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी ट्रांसमिट टीसीपी में जब डेटा किसी सेंडर के एंड से सेंड किया जाता है तो रिसीवर के एंड से जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता तब तक वो वेट करता है या उस डेटा को तब तक वो अपने पास से डिलीट नहीं करता। जैसे ही उसको उस पर्टिकुलर डेटा का एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता है तो वो अपने एंड से उस मैसेज को या उसकी जो कॉपी उनके पास होती है उसको डिलीट कर देता है। और जो आपका यूडीपी होता है इसमें एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और वह एक्नॉलेजमेंट आने का वेट भी नहीं करता, कंटिन्यूसली अपना मैसेज शेयर करता रहता है चाहे डेटा लॉस हो या ना हो। इसलिए क्या है, आपका अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। अब आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या कुछ फंक्शन है, यहाँ पे पहला क्या होता है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। कंप्यूटर रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ड्यू टू दिस रीजन द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन not only from one computer to another computer but also from one process to another process। इसके बोलने का मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर में क्या एक टाइम एक ही वर्क करते रहते हैं क्या, नहीं, मोर देन वन वर्क हम क्या करते थे, साइमल्टेनियसली वो वर्क परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे कभी हमारे फ़ोन पे व्हाट्सएप भी ऑन होता है, इंस्टा भी ऑन होता है, एफ भी ऑन होता है और हम क्या करते रहते हैं, वहाँ से अपना मैसेज करते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे हमने मैसेज किया और वो मैसेज इंस्टा पे दिख जाए, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ इसी ट्रांसपोर्ट लेयर के सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग के कारण ही ऐसा होता है कि हमने जिस ऐप का यूज़ करके मैसेज किया है रिसीवर के एंड पे उसी मैसेज में ही, उसी ऐप में ही क्या होना चाहिए, आपके मैसेज को रिसीव होना चाहिए। द ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स द
header that contain the address known as a service point address or port address। जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर होगा ना उसमें कौन सा एड्रेस होल्ड करेगा, पोर्ट एड्रेस को होल्ड करेगा, ताकि जाके उसी पोर्ट में मैसेज का और डिस्प्ले हो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर इज टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसमिट द मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस। और क्या होना चाहिए, मैसेज को करेक्ट ऑर्डर में पहुंचना चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग की होती है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग का क्या वर्क होता है, एक कंप्लीट मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। When the transport layer receives the message from the upper layer, it divides the message into multiple segments and each segment is assigned with sequence number that uniquely identifies each segment। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट मैसेज के पार्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उस स्मॉल स्मॉल पार्ट को क्या देंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे, जिसके थ्रू अगर वो रिसीवर के एंड पे पहुंचता है तो उनको करेक्टली ऑर्डर किया जा सके। When the message has arrived at the destination, then the transport layer will reassemble the message based on their sequence number। हम क्या करेंगे, जब वो यूनिक असाइन किया गया सीक्वेंस नंबर होगा उसके थ्रू सेगमेंट किए गए मैसेज को क्या करेंगे, हम रीअसेंबल करने का काम करेंगे। और ये कनेक्शन कंट्रोल कैसे करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स टू सर्विसेज। पहला क्या होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज। तो इसके लिए आपका जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है इसके लिए टीसीपी रिस्पॉन्सिबल होता है, कनेक्शन लेस के लिए, कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए टीसीपी रिस्पॉन्सिबल होता है और कनेक्शन लेस के लिए आपका यूडीपी रिस्पॉन्सिबल होता है। कनेक्शन लेस सर्विसेज ट्रीट्स ईच सेगमेंट एज ए इंडिविजुअल पैकेट। ये कैसा ही कंसीडर करता है या उस चीज़ को, या कैसे ट्रीट करता है उसको, इंडिविजुअल पैकेट के फॉर्म में। एंड मेक्स अ कनेक्शन विद द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मशीन बिफोर डिलीवरिंग द पैकेट। से क्या करेगा, डेस्टिनेशन की मशीन में पहुंचने के पहले क्या कर देगा, उसको चेक करता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड है या नहीं। इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज ऑल द पैकेट्स ट्रैवल इन द सिंगल रूट। हम जब भी कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करेंगे हमारा मैसेज एक सिंगल रूट से ही जाएगा। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल बट इट इज परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस अ सिंगल लिंक। ये किस में हेल्प करेगा, फ्लो कंट्रोल मतलब दोनों के एंड पे सेम स्पीड से क्या होनी चाहिए, डेटा सेंड और रिसीव होनी चाहिए। और ये क्या करेगा, एंड टू एंड को यूज़ न करके एक सिंगल लिंक को यूज़ करता है। एरर कंट्रोल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर कंट्रोल। आपका एरर कंट्रोल का काम आपका डेटा लिंक भी लेयर भी करता है, साथ साथ एरर कंट्रोल का काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर भी करता है। एरर कंट्रोल इज द परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस द सिंगल लिंक। ये ना एक सिंगल लिंक के बजाय क्या करता है, एंड टू एंड परफॉर्म करता है। The central transport layer ensures that message reach at the destination without any error। ये क्या करने में हेल्प करता है, जैसा मैसेज सेंडर ने शेयर किया वैसे ही मैसेज क्या होना चाहिए, रिसीवर की एंड पे रिसीव होनी चाहिए। हम अब सेशन लेयर को नेक्स्ट वीडियो